Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me Saddam Ashraf and you are watching Saddam Ashraf YouTube channel. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स BS फिज़िक्स 5th सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और जिसमें हमारे पास कोड है 305। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। 2020 के पेपर में एक क्वेश्चन है जी, फाइंड कम्यूटेशन रिलेशन फॉर वाई एंड जी कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करना है वाई और जी कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, किसके कंपोनेंट्स, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स, और जो कि हमारे पास हैं एल वाई और एल जी। इसका हमने कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। वी हैव टू प्रूव दैट एज वी हैव टू शो दैट, हम ये साबित करना चाहते हैं, ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में एल वाई कोमा एल जी इज इक्वल टू एओटा एच कट एल एक्स, ये वाली चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन हम मालूम करना चाहते हैं। ये हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया कि आपने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये वाला हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं जी। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है, इसकी लेफ़्ट हैंड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, समटाइम्स बाज़ औक़ात दे दिया जाता है और कहा जाता है कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अगर ये वाली टर्म दी हो तो, अगर ये वाली एक्सप्रेशन ना दी हो तो फिर इस तरह से क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, फाइंड कम्यूटेशन रिलेशन वाई एंड जी कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने ओनली कंसीडर किया कि हमने ये वाली चीज़ को फाइंड आउट करना है, इसको हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये इस आंसर का हिस्सा नहीं है, ये हमने इस स्टेटमेंट को इसकी फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है जी। तो एल वाई कोमा एल जी कम्यूटेशन रिलेशंस की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, वो एल वाई एल जी माइनस एल जी एल वाई होता है। ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं एंगुलर मोमेंटम के, एल वाई एल जी माइनस एल जी एल वाई, ये यानी कि एल वाई एल जी दोनों कंपोनेंट्स हैं, किसके कंपोनेंट्स हैं, एंगुलर मोमेंटम के। तो हम कम्यूटेशन रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। ऑपरेटिंग ऑन ए फंक्शन साई, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने ऑपरेट यहाँ पे करवाना है। तो इसको हम सीखते हैं कि हमने इसको कैसे, इस कम्यूटेशन रिलेशन को फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी, एल वाई कोमा एल जी साई इज इक्वल टू एल वाई एल जी माइनस एल जी एल वाई। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 का नाम दे दिया है। यहाँ पे एक बात बहुत ही ज़रूरी याद रहे कि कम्यूटेशन रिलेशंस क्वेश्चन में आते हैं, आपको करने आने चाहिए, और बिल्कुल अगर आ जाते हैं तो आपने इसी तरीके से आप ये जो कम्यूटेशन रिलेशंस है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एल वाई एल जी एंड एल जी एल वाई, ये दोनों की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हम कम्यूटेशन रिलेशन जो है इसका फाइंड आउट कर लेंगे, एल वाई और एल जी कंपोनेंट्स का। तो सिंस कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि एल वाई और एल जी, यानी कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो एल वाई और एल जी, इनकी वैल्यूज़ ये हैं, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में हमने फाइंड आउट भी करना, इसको सीख सकते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो वेल गुड, अगर नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके ऊपर हम लेक्चर बना लेंगे। तो एल वाई इज इक्वल टू माइनस एओटा जी पार्शल और पार्शल एक्स माइनस एक्स पार्शल और पार्शल जी, और ये एल जी की वैल्यू दी है माइनस एओटा एच कट एक्स पार्शल और पार्शल वाई माइनस वाई पार्शल और पार्शल एक्स। ये आपने वैल्यू याद रखनी है और आपको ये फाइंड आउट भी करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि एल वाई और एल जी की ये वैल्यूज़ है हमने, तो यहाँ पे एल वाई एल जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एल जी एल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो दो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो एल वाई एल जी की हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो हमने एल वाई और एल जी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई किया, ठीक है। माइनस एओटा एच कट माइनस एओटा एच कट, यहाँ पे हमने इसको बाहर निकाले तो हमारे पास क्या बन गया, एओटा स्क्वायर एच कट, और बाकी सिंपल ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन फर्स्ट टर्म सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर यही वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और इसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सी है डेरिवेशन, यहाँ पे ये जो की हुई है बहुत सादा सी, आसान सी है, सिंपल मल्टीप्लाई किया गया, इस वाली टर्म को इसके साथ, फिर इस वाली टर्म को इसके साथ, फिर इस वाली को इसके साथ, और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो पार्शल और पार्शल एक्स है,
यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल एक्स आपको नज़र आ रहा है, पार्शियल और पार्शियल जी, पार्शियल और पार्शियल जी, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास x इंटू पार्शियल और पार्शियल y है, इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। इसी तरह यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसके साथ पार्शियल और पार्शियल एक्स के साथ, इस टर्म को भी पार्शियल और पार्शियल एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इस वाली टर्म को इसके साथ हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इस वाली टर्म को भी इसके साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, सॉरी प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म आपने माननी है, इसको फर्स्ट टर्म मानना है और इसको सेकंड टर्म मानना है। फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी तरह से ये वाली भी फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी तरह से फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरह से आपने इसके ऊपर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लिया तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। यहाँ पे चेक करें, एयोटा स्क्वायर एच कट और ये वाली हमें टर्म्स मिल गई हैं। सिंपल हमने क्या किया, सिंपली ये किया कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हमारे पास क्या है जी, अगर आपको पता है कि यहाँ पे चेक करें ये पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स ये तो 1 बन जाएगा और यहाँ पे चेक करें पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे के लिहाज से, तो पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये वाली सारी टर्म 0 कर देगा, या इसका मतलब यहाँ पे बचेगा क्या, वाई पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 0 यहाँ पे बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे आप चेक करें जी, यहाँ पे पार्शियल एक्स और पार्शियल जी है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा तो ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये पीछे बच जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखें ये वाली टर्म पार्शियल वाई और पार्शियल जी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और बाकी टर्म ये सारी एज इट आ गई। इसको हम लिख देते हैं जी, हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस है, यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको अलाउ है। अच्छा जी, अब हम हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ पे साई एस आई को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ए इक्वेशन हम इसको मान लेंगे। लेट्स सपोज हमने मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ए है और ये किसके इक्वल आई थी, ये इक्वल आई थी एल वाई एल जी के, और जो कि हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमने एल वाई और एल जी की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, एल जी एल वाई की, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को जनाब हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। वेरी सिंपल केस है, राइट नो। सो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एल जी एल वाई, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस मेथड यूज़ किया है इसी तरह से हम इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइनस एयोटा एच कट माइनस एयोटा एच कट, हमने इसको अलग कर लिया तो एयोटा स्केयर एच कट का स्केयर, यहाँ पे दोनों ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही, तो हमने जनाब यहाँ पे इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पे चेक करें, एयोटा स्केयर एच कट स्केयर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहली टर्म ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पहली वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये यहाँ पे ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही और फिर ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे जनाब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, ठीक है। अब फिर वही काम जो हमने पीछे किया, क्या किया कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, हमें इक्वेशन बी मिल जाएगी जिसका हमें लेट करेंगे इक्वेशन बी। तो यहाँ पे जनाब बिल्कुल वैसे ही हमने किया, फर्स्ट टर्म एज ए डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज ए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर इसी तरह से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे जो टर्म होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया, इसी तरह से इसको एक्सपेंड कर दिया और इसी तरह से इस वाली टर्म को एक्सपेंड कर दिया। सिंपल वही यहाँ पे हमने क्या किया कि पार्शियल जी और पार्शियल वाई ये एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे 0 आ जाएगा और पीछे ये वाली टर्म बच जाएगी। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई, यहाँ पे भी जनाब 0 आ जाएगा और पीछे ये टर्म बच जाएगी। इसी तरह से जनाब यहाँ पे पार्शियल जी और पार्शियल एक्स, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और ओनली ये टर्म बच जाएगी, प्लस वाई इंटू समथिंग दिस, और यहाँ पे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स ये 1 आ जाएगा और ये सारी टर्म एज इट आ जाएगी। इसके बाद हमने जनाब क्या किया, ये सारी हमने यहाँ जहाँ जहाँ 0 लिखना था वहाँ 0 लिख दिया और जहाँ जहाँ इसकी वैल्यूज़ को पुट करना था कर लिया। अब हमने क्या किया जनाब, साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। लो जनाब ये हमारे पास इक्वेशन बी आ गई और ये किसकी इक्वल आई है, एल जी एल वाई साई, इसके इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने
एल वाई और एल जी एल वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब फाइंड आउट कर लिए तो थर्ड और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे जनाब इक्वेशन 1 में यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देना, पुट कर देना और हमें फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल केस है। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, सो बोथ इक्वेशन ए एंड बी पुट इन इक्वेशन 1, सो वी गेट हमें क्या मिल गया, एल वाई कॉमा एल जी इंटू साई, और हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट करने के बाद जनाब हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे ना एक बात आपने याद रखनी, पीछे हमने माइनस एच कट स्क्वेयर जो साथ उनके था, माइनस एच कट स्क्वेयर यहाँ पे चेक करें, इसकी इक्वेशन ए के साथ भी था और इक्वेशन बी के साथ था। यहाँ पे चेक करें, ये माइनस एच कट स्क्वेयर, इसी तरह से इक्वेशन 1 के साथ भी माइनस एच कट स्केयर था। तो यहाँ पे माइनस एच कट स्केयर भी लिख सकते हैं, और अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप एओटा स्केयर एच कट स्केयर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी बिल्कुल यही है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एओटा स्केयर एच कट स्केयर, और इनको एक दूसरे में से माइनस कर दिया। तो काफ़ी सारी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं एक दूसरे के साथ, और ओनली ये टर्म बचती है और ये टर्म बचती है। तो हमें क्या मिल गया, एओटा स्केयर एच कट इंटू z पार्शल ओवर पार्शल y साई माइनस y पार्शल ओवर पार्शल z साई, ये जनाब हमें यहाँ पे मिल गया, हमें ये फाइनल मिल गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली ये करना है यहाँ पे कि रीअरेंज करना है। हमने रीअरेंज क्या करना है कि जनाब यहाँ पे ये जो आपको माइनस वाली टर्म थी, तो इसको हमने इस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना और इस वाली टर्म को यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस है ये बाहर चला जाएगा, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि हमने माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे माइनस एयोटा स्केयर एच कट, और यहाँ पे वाई पार्शल जी पार्शल और पार्शल जी साई माइनस जी पार्शल और पार्शल वाई इंटू साई, यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी। तो आप यहाँ पे चेक करें, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने कहा, माइनस एयोटा स्केयर एच कट इंटू वाई पार्शल और पार्शल जी साई माइनस जी पार्शल और पार्शल वाई इंटू साई। तो हमने क्या किया जनाब, हमने ये किया कि ये हमारे पास एयोटा स्केयर एच कट स्केयर ये दो है, तो हमने क्या कि इनको सेपरेट कर लिया, हमने इसको अलग अलग कर लिया। तो एयोटा एच कट यहाँ पे एयोटा एच कट, बाहर माइनस था तो हमने यहाँ पे अंदर वाले के साथ क्या लिख दिया, माइनस। तो एयोटा एच कट इंटू माइनस एयोटा एच कट वाई इंटू पार्शल और पार्शल जी साई माइनस जी पार्शल और पार्शल वाई। तो आप यहाँ पे क्या चेक करें कि ये वाली जो हमारे पास टर्म है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये किसके इक्वल आई है, ये एल एक्स के इक्वल आई है। और ये एल एक्स यहाँ पे क्या है, ये कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, एंगुलर मोमेंटम का, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ठीक है, तो हमारे पास ये एयोटा एच कट यहाँ पे आ गया, और ये वाली जो सारी की सारी एक्सप्रेशन है ये किसकी इक्वल थी है, और किसके है, एल एक्स। ठीक है, एल एक्स और इंटू साई। तो यहाँ पे साई हमने एक आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया, तो इसको हमने हटा दिया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल गया, एल वाई कॉमा एल जी इज इक्वल टू एयोटा एच कट एल एक्स। इसी तरह से हमने ये वाला जो कम्यूटेशन रिलेशन है वाई और जी का इन एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बिल्कुल लाइक हेयर साइम आप यहाँ पे सिमिलर टू यू कैन फाइंड लाइक एज एल एक्स एल वाई का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और एल जी और एल एक्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एल वाई और एल जी का हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जनाब। अगर किसी बंदे को किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बराह करम अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।